सत्संगत जी, धन निरंकार। एक सच्चा गुरसिख बनने के लिए हमें क्या क्या साधन अपनाने चाहिए, उन साधनों का भी महापुरुषों के प्रवचनों में चर्चा हुई है। सबका भाव एक ही था कि पूर्ण सद्गुरु की कृपा बिना कोई गुरसिख या भक्त नहीं बन सकता। कोरे व्याख्यान देने वाले, किताबी ज्ञान या दुनिया के अन्य इल्मों के जानकार गुरु सेवा बिना गुरसिख नहीं हो सकते। आम संसार में भक्ति या गुरसुखी के नाम पर कर्म तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनमें अहंकार सामान्य आदमियों से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका एक ही कारण है कि जो बिना निशाने गुरसिखी के कर्म किए जाते हैं वे सिवाय अभिमान के और कुछ नहीं देते। भक्तों की चाल इसके उलट होती है, क्योंकि जिसके अंदर प्यार नम्रता की भावना बुनियादी तौर पर होती है वही सच्चा गुरसिख कहलाता है। उसी को महानता मिलती है। जो अपने आप को बड़े मानने वाला है उसको कभी भी यहाँ आदर सत्कार नहीं मिलता। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ मान प्राप्त करने के लिए आते हैं। उनको यहाँ कुछ हासिल नहीं होता, वे यहाँ से खाली हाथों ही जाते हैं। जो नम्रता से यहाँ आते हैं वे माला माल हो जाते हैं। उनकी प्रशंसा बढ़ती है। इस लोक और परलोक में भी उन्हें महान माना जाता है। गुरसिख के लिए नाम रूपी धन सबसे बड़ा होता है। नाम रूपी धन को प्राप्त करने के लिए और किसी फीस की जरूरत नहीं, केवल प्यार और नम्रता की फीस ही ली जाती है। जो लोग प्यार और नम्रता की फीस लेकर आते हैं वे तो नाम धन प्राप्त कर माला माल हो जाते हैं। जो अहंकार में भरकर आते हैं केवल छल कपट से आते हैं। जिरहबाजी तक ही जो महदूद रहते हैं, कोरा तर्कवाद ही जिनका उद्देश्य है, वे बिना आत्मसमर्पण के यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम किसी बाजार में जाएं, वहाँ पर चीज़ों की बातें पूछते रहें। कभी एक दुकान पर जाएं, कभी दूसरी दुकान पर, कभी तीसरी दुकान पर, केवल भाव पर तर्क वितर्क करते रहें और सौदा लेने का इरादा न हो तो वह हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। लेकिन जो सच्चे विचार से सौदा प्राप्त करने के इरादे से अपनी जेब में पैसे डालकर बाजार में जाता है, उसका काम भी सफल हो जाता है। उसकी सौदे पर जिरहबाजी भी ठीक मानी जाएगी, क्योंकि एक दो अधिक दुकानों पर पड़ताल करके उसने सौदा खरीद लेना है, उसी को लाभ मिलना है। बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर अमेरिका, यूरोप आदि में 100 विंडो बनी होती है। उनमें हर एक सामान सजा होता है, उन पर कीमतें भी लिखी होती हैं। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उनका प्रदर्शन किया होता है। बहुत से लोग वहां जाते हैं। कुछ लोग खिड़की में पड़ी चीज़ों को केवल देखकर वापस आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में वहां के लोग कहते हैं कि इसके लिए वे चीज़ें केवल 100 विंडो तक ही महदूद हैं। यह सारी चीज़ों को देखता है, खरीदता कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का हमने ग्राहक नहीं बनना है। हमें तो सच्चा ग्राहक बनना है। सच की प्राप्ति की हमेशा से जो फीस लगती आई है वही प्यार नम्रता की फीस अदा करते हुए हम सच का सौदा प्राप्त कर सकते हैं। उस फीस की हर युग में एक ही रीत रही है। वह रीति है अपने आप को अर्पण करना। जो अपने आप को अर्पण करता है संसार उसके प्रति अर्पित हो जाता है। जो इंसान इसके विपरीत मार्ग अपनाता है
वह चाहे जितनी भी शक्तियों का मालिक हो, दातार प्रभु उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता है। जैसे हिरण्यकश्यप के पास कई वरदान थे, लेकिन जब उसने शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उसी वक्त दातार ने उसको मारकर उसका नाश कर दिया और वे शक्तियाँ भी खत्म हो गई। उसकी हर प्रकार से हार हुई। प्रहलाद भक्त, जिसके पास प्यार नम्रता का हथियार था, वह हर ओर से विजयी हुआ। त्रेता युग में राम जी और रावण की मिसालें हमें याद दिलाती है कि रावण के पास व्यापक शक्तियाँ थी, उसकी शक्ति का हर तरफ बोलबाला था, लेकिन राम जी का सहनशीलता और मानवीय शक्तियों के आगे उसकी एक न चली। द्वापर युग में कंस ने भी जुल्मों की हद कर दी, पर भगवान श्री कृष्ण की युक्तियों के सामने उसकी एक न चली। भगवान श्री कृष्ण की एक तरफ से जय जयकार हुई। देव और दैत्यों का सदा ही संग्राम रहा। देवताओं के शुभ कामों में राक्षसों ने सदैव ही विघ्न डाले, लेकिन विजय सदा देवताओं की हुई। देवता हमारे सामने प्रकट होकर आते हैं। जब जब ऐसी घटनाएं घटी तो कभी भी भक्तों ने उन्हें गैर कुदरती नहीं माना। भक्तों का अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है कि दातार सदा ही हमारे भले के लिए कोई घटना घटा देता है। भक्तों का इतिहास ऐसी घटनाओं से और भी अधिक निखर कर सामने आता है। इसलिए दातार कोई घटना या ड्रामे रच देता है। जैसे ड्रामे में कुछ हैरान करने वाले दृश्य भी आते हैं और कुछ करने वाले सीन भी। सच्चा गुरसिक या भक्त तो वही होता है जो हर सीन में खुश दिखाई देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह मेरे दातार की कृपा से ही हो रहा है। जो सच्चे गुरसिक हैं वे आज की हालत में और भी बढ़ चढ़कर सत्संग एवं परमार्थ में भाग ले रहे हैं। भक्तों की सच्ची विशेषता यही होती है कि वे मुसीबत के समय अपने दातार निरंकार प्रभु और सद्गुरु से अनेकों गुणा अधिक प्यार करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि दातार प्रभु की जिनको सच्ची भूख है, उसके अन्य दातार भी प्रीत नम्रता आदि दैवी गुण भर देता है। वे किसी भयानक से भयानक समय में भी डांवाडोल नहीं होते, क्योंकि वे हर हालत में एक रस दातार का ही सहारा लेते हैं। लेकिन जो अभिमानी होते हैं वे कहते हैं कि हमारे बराबर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। एक अभिमानी कहता है कि वह मेरे से बड़ा नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। दूसरा कहता है कि मैं उससे भी बड़ा हूँ। तीसरा कहता है कि मैं उससे भी बड़ा हूँ। तो इस तरह अभिमानियों की एक सुरताल कभी नहीं होती, कभी एक बात नहीं होती। दूसरी तरफ गुरसिक जो होते हैं वे एक दूसरे को बढ़ चढ़कर आदर मान देते हैं। वे कहते हैं, हे दातार, उस महापुरुष में बड़े बड़े गुण हैं, उसके सामने दास तो कुछ भी नहीं है। दास तो उसके चरणों की धूल जितनी महत्ता के काबिल भी नहीं है। ऐसे भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर रब्बी खुशी छा जाती है, क्योंकि उनमें प्यार व नम्रता हमेशा होती है और हमेशा होती रहेगी। भक्तों एवं गुरसिकों की यही देन संसार के सुख का कारण बनती है। इसलिए कि गुरसिक को जब गुरसिक मिलता है तो एक दूसरे को देखकर उनमें उत्साह आ जाता है, उनके चेहरे खिल जाते हैं। आप देखते ही हैं कि जब किसी जगह बाजार या गली में
गाड़ी में, बस में, कहीं भी आपको गुरसिख महात्मा दिखाई देता है, तब यदि आप उसके नज़दीक तक नहीं पहुंच पाते और चरण स्पर्श नहीं कर पाते, तो भी आपकी नज़रें जरूर झुक जाती हैं, आपका माथा उसी वक्त झुक जाता है। इतना ही नहीं, आप एक दूसरे को सामने देखकर प्रसन्नित हो जाते हैं। भक्तों की ये निशानियां हैं कि जब गुरसिख को गुरसिख देखता है तो वह कितना प्रसन्न हो जाता है। यह बयान नहीं किया जा सकता, उनका हार्दिक प्यार उमड़कर चेहरों पर आ जाता है। प्रभु प्यार की सच्ची निशानी दो सच्चे गुरसिखों के मिलन में है। दोनों ओर से ही सच्चा प्यार होना चाहिए। एक भक्त प्यार में लीन है और दूसरे में उतनी जागृति नहीं है, तो फिर वहाँ ईश्वरीय प्यार नहीं होता। भगवान तो है ही प्रेममय, लेकिन भक्त या गुरसिख में प्यार की सच्ची जागृति है। तो ऐसे गुरसिखों के मिलन में उनके चेहरे दिव्य रूप वाले हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब हमारे हृदय में प्यार का सागर उमड़ा होता है, तो सामने वाले गुरसिख के चेहरे पर भी प्यार उमड़ आता है, उसके रोम रोम में प्यार उमड़ आता है। ऐसी अवस्था में जब हम एक दूसरे की चरण धूली लेते हैं, तो आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। हर किसी को यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये कितने श्रद्धालु हैं, सबके प्यारे हैं, नेकी के रास्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। आजकल दुनिया में जो व्यवहार सिखाया जाता है वह भीतरी क्लेश बढ़ाने वाला सिखाया जाता है। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि किसी के आगे नम्रता से पेश नहीं आना, झुकना नहीं, भले ही तुम्हारा बाप भी क्यों न हो। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करनी। ऐसी भावना से सुख मिलना कठिन है, क्योंकि बच्चे की यह भावना उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। उसको जैसा सिखाया जाता है कि सब बड़ों को दूर से ही कहना कि डैडी, अंकल, नमस्ते आदि, इस तरह वह बच्चा पिता के बड़ों के करीब नहीं आ पाता और अभिमानी बन जाता है। लेकिन भक्त का चाहे कोई रिश्ता नाता हो, फिर भी वह सद्गुरु के प्यार के कारण इतना विनम्र होता है कि वह दूर से ही पहचाना जाता है। दूर से ही इस बात की परख हो जाती है कि यह महापुरुष है, यह भक्त है। अभी समागम हुआ तो कुछ लोग कहने लगे कि कुछ शरारती लोग इस प्रोग्राम में प्रवेश न कर जाएं। आपको कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कि जिससे कि किसी प्रकार की उलझन पैदा न हो जाए। कुछ पुलिस वाले भी मेरे पास आकर कहने लगे, आपको शरारती लोगों से सावधान का प्रबंध करना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे जो भक्त हैं वे दूर से ही पहचाने जाते हैं। हर भक्त की निगाह एक दूसरे को पहचान लेती है। हमारे पास एक पैमाना है, जैसे चुंबक लोहे को दूर से भी खींच लेता है, इसी प्रकार एक भक्त का आकर्षण दूसरे को खींच लेता है। जैसे चुंबक के पास पीतल, सिल्वर, तांबा आदि हो तो उन्हें नहीं खींचेगा, लेकिन उनके बीच पड़े लोहे को तुरंत खींच लेगा। भक्त भी इसी भांति आंखों के इशारों से ही पहचान लेते हैं कि यह ब्रह्मज्ञानी है, यह सत्संग का सदस्य है, भक्त महापुरुष है। इसलिए इसके लिए हमें ज़्यादा कठिनाई करने की जरूरत नहीं है। जब समागम का प्रोग्राम सफलता से संपन्न हुआ तो वे लोग मुझे आकर कहने लगे कि आपने जो कहा था वह बिल्कुल सही है। एक भी गलत इंसान आपके समागम में दाखिल नहीं हो सका। ऐसा प्रबंध तो सरकारें भी नहीं कर सकती, क्योंकि
आपके यहाँ सब कुछ प्यार और नम्रता से हो गया। खींचातानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सरकारी कामों में तो बड़ी बड़ी तलाशियां करनी पड़ती है, तंग करके सब कुछ प्रबंध करने पड़ते हैं। यहाँ पर सारा प्रबंध सहज ही हो गया, काम भी हो गया और सारे लोग भी खुश थे और कोई खलल डालने वाला इसमें दाखिल नहीं हो सका। तो यह सब भक्तों के प्यार के कारण ही था, वरना जो घृणा से भरे काम होते हैं उनमें चाहे कितनी भी बड़ा प्रदर्शन या इकट्ठा कर लें या बड़े बड़े तजुर्बे को इस्तेमाल कर लें, फिर भी वह काम एकता एवं खुशी से सिरे नहीं चढ़ता। तो यह काम गुरसिखों के पवित्र मिलन के प्रभाव से ही सिरे चढ़ा करते हैं। इसीलिए भक्तों का मिलन महत्वपूर्ण माना गया है। गुरसिख अपनी नम्रता प्रकट करने के लिए एक दूसरे के चरणों में नतमस्तक होकर सिर झुकाते हैं। यह इंसानियत का सच्चा प्रकटाव है। ऐसा करने से गुरसिखों में आई अहंग पर जीत पाने की ताकत आती है। भक्तों की यही चाल होती है, इसी को गुरसिखी कहते हैं। गुरसिखी का भाव है कि मुर्शद से शिक्षा प्राप्त करके उस समय आचरण करना। गुरसिखी कोई बाहर के रूप में से प्राप्त नहीं होती। कोई बनावटी वर्दी पहन ले, चाहे वह एसपी की वर्दी पहन ले, तो कोई असाधारण इंसान भले ही उसे एसपी मान ले, लेकिन जब पोल खुल जाएगी तो बड़ी भारी परेशानी उस बनावटी एसपी की हो जाएगी। जब किसी सच्चे एसपी या अन्य अफसर के पास पहुंचेगा तो उसी वक्त वह कांपने लगेगा, भयभीत हो जाएगा। उसको कितनी सजा मिल सकती है, कानून में वह कितना बड़ा अपराधी बन सकता है, यह बाद में पता लगेगा। आज संसार में बाहरी पहनावों को गुरसिखी माना जाता है, लेकिन वक्त पड़ने पर जब गुरसिखी वाली सहनशीलता, प्यार, नम्रता और इंसानी हमदर्दी नहीं मिलती तो पता लग जाता है कि बाहर से गुरसिखी का प्रदर्शन करने वाला वास्तव में भीतर से गुरसिख नहीं है। जिसके भीतर गुरु के आदेश प्रवेश कर चुके हैं, वह गुरु के आदेशों की व्यावहारिक दृष्टि से जीती जागती तस्वीर है। सही मायनों में वही सच्चा गुरसिख है। ऐसी गुरसिखी ही कायम रहती है, इंसानों को और समाज को सुख देने वाले होती है। हमेशा कायम रहने वाली गुरसिखी दया और नम्रता की तस्वीर होती है। बनावटी गुरसिखी कभी किसी काम की नहीं होती। यह गुरसिखी पानी से पतली, पवन से झिन्नी के अनुसार बाल में सूक्ष्म और तलवार की धार से पैनी है। भाव यह है कि भक्ति या गुरसिखी अपनी ताकत से नहीं मिलती, बल्कि पूरे गुरु की कृपा से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। सारा संसार अपने अहं के बल पर महान बनना चाहता है, जबकि एक गुरसिख इसके उल्ट प्यार, नम्रता, मानवता के जरिए दासों का भी दास कहलाकर महान बनता है। यही इसकी सूक्ष्मता है। जो गुरसिख प्यार, नम्रता भूल जाता है, वहाँ पर गुरु नहीं टिक सकता। भाव यह है कि गुरु अभिमानी आदमी के जीवन में प्रवेश नहीं करता। जैसे अहंकार और नम्रता एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, ऐसे ही मन के अभिमान के अधीन रहने वाले शिष्य के पास दातार प्रभु नहीं टिक सकता। चाहे वह कितना ही दुनियावी इल्मों का जानकार हो, पढ़ा लिखा हो, शक्तिशाली हो, बहुत बड़ी पदवी का मालिक हो, चाहे उसे सांसारिक मान्यता कितनी ही ज्यादा मिली हो, बिना नम्रता के उसका जीवन आनंदमय नहीं हो सकता। उसके जीवन में
हरियाली नहीं आ सकती, पूजनीय वह कभी नहीं बन सकता। गुरु सिखी उसे गुरु की कृपा बिना हासिल नहीं हो सकती। जितनी चालाकियां बरतेगा उतना ही अधिक वह परेशान होगा। यही बात अवतार वाणी में बताई गई है। तो हमें सच्ची गुरसिखी, जो एक मानव के चौमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसको अपनाना है, व्यावहारिक रूप देना है। यही तरीका है लोक सुखी परलोक सुहेला करने का। साध संगत जी, धन निरंकार।